शाहनवाज ने भी एक कहानी बनाई हुई है। उसने कहानी ये बनाई है कि जो सारा हैं वो एक एजेंट थी। उन्हें लगा कि वो किसी गैर मुल्की एजेंडे पे यहाँ पे काम कर रही हैं और उन्होंने बताया कि सारा ने मेरी गर्दन को कई बार दबोचा और आखिरी जिस दिन ये वाक़या पेश आया, सारा ने मेरी गर्दन को पकड़ा। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये मेरी गर्दन तोड़ देंगी, तो मैंने अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में उनको धक्का दिया जिससे वो जाके गिरी और वो दोबारा उठी और मेरे पे चार्ज करने वाली थी। तो मैंने एक डंबल पकड़ के उनके सर पे दे मारा और उसके बाद उनके सर से खून आने लग गया और मैं परेशान हो गया और मैंने उनकी बॉडी को उठाया और जाके बाथटब में रख दिया और उसके बाद पुलिस आ गई और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के साहबजादे शाहनवाज़ अमीर ने अपनी अहलिया को डंबल के वार से हलाक कर दिया। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सारा मामला है क्या। आज इस पूरे वाक़े के मरकज़ी मुल्ज़िम को अदालत के रूबरू पेश किया गया, वहाँ पर क्या मामला पेश आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या अहम इंकशाफात हुए, आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि मारूफ और सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर जो कि अक्सर ख़बरों की ज़ीनत बने होते हैं, उनके बेटे शाहनवाज़ अमीर जो कि 37 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, उन्होंने जुम्मे के दिन अपने फार्म हाउस पे अपनी अहलिया को डंबल के वार से हलाक कर दिया। इसके मुतालिक बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत से लोग ये बता रहे थे कि कोई शक व शुबहात वाला मामला था और इस वजह से जो गैरत का एक मामला बना दिया जाता है, कुछ इस तरह के मामला थे जिसकी वजह से सारा को उन्होंने डंबल मार के हलाक कर दिया, लेकिन इस तरह से नहीं है। हमारी तहकीकात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, और बड़े बावसूख ज़राए की रिपोर्ट बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि जो सारा हैं ये असल में पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन जो है शहरी हैं और दुबई में जॉब करती हैं। इनका शाहनवाज़ अमीर के साथ कुछ इस तरह से रब्ता हुआ कि दोनों सोशल एक मीडिया ऐप के थ्रू मिले और वहाँ पे इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती बढ़ती 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 शादी पे बात आन पहुँची। कुछ अर्सा पहले जो सारा थी वो दुबई से पाकिस्तान आई और ये शाहनवाज़ से मिलने आई थी, लेकिन बाद में जो मुलाकात थी वो शादी में तब्दील होगी और शाहनवाज़ के दोस्त अहबाब की मौजूदगी में ये शादी हुई। उसके बाद चल इस तरह से रहा था कि जो सारा हैं वो जॉब करती थी दुबई में और वो कुछ अर्सा आ जाती थी और कुछ अर्सा यानी जैसे कि काम के लिए दुबई में मौजूद होती थी। हुआ कुछ इस तरह से, पहले बताया जा रहा था कि जो सारा हैं वो दुबई से लाहौर आई और उन्होंने एक गाड़ी ख़रीदी, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये बात बता रहे थे कि जो शाहनवाज़ उनके हस्बैंड थे उन्हें शक हुआ कि यार तुमने इस कदर महंगी गाड़ी कैसे ख़रीद ली, पैसा कहाँ से आया। लेकिन इस तरह का मामला नहीं था। बताया जा रहा है कि जो सारा हैं उन्होंने दुबई से अपने हस्बैंड को कहा था कि आप एक गाड़ी लें, उन्होंने पैसे भेजे। अब बता रहे हैं कि जो शाहनवाज़ अमीर थे उन्होंने गाड़ी ली और उसकी मलकियत अपने नाम पे करवा ली, जिस पे इनकी बहस व तकरार हुई और जो बहस व तकरार बढ़ती 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 इस कदर बढ़ गई कि शाहनवाज़ जो अमीर हैं उन्होंने जो अपनी अहलिया थी सारा, उनके सर पे डंबल दे मारा और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और उनकी जो सर से खून आने लग गया। जब किसी भी शख्स के इस तरह के मामला हो जाए तो वो वक्ती तौर पे बिल्कुल आउट हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगी। उसने कहा कि मैंने खून बहुत ज़्यादा देखा तो मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मैंने वो जो उनका जो जिस्म था उठाया, उसको जाके बाथ टब में रख दिया ताकि ये जो खून है वो बह जाए। और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि डंबल लगने से वो सिर्फ बेहोश हुई थी और जब उनका जो उनको बॉडी को जाके बाथटब में रखा गया, वहाँ पे पानी जब भर गया तो उनके फेफड़े पानी में डूबने की वजह से उनकी जो है मौत असल में वाक़या हुई। अब हुआ ये कि बताया जा रहा है कि अयाज़ अमीर के जो बेटे थे शाहनवाज़ अमीर, जब वो ये इंतहाई संगीन कदम उठा चुके थे, जब उन्होंने देखा कि अब उनकी अहलिया जो है हलाक हो गई हैं, उन्होंने एक तस्वीर ली और अयाज़ अमीर साहब को भेजी कि ये मेरे से जो है सरदर्द हो गया। और जो उनकी वालदा हैं अयाज़ अमीर साहब की साबिका अहलिया, वो भी उसी फार्म हाउस में मौजूद थी जहाँ पे ये दिलखराश वाक़या पेश आया। उन्हें भी वो तस्वीर भेजी और उन्होंने बताया कि ये मामला हो गया। उसके बाद जो शाहनवाज़ अमीर है उनकी वालदा, उन्होंने पुलिस को कॉल की और बताया कि इस तरह का मामला पेश आया, आप आएँ। शाहनवाज़ अमीर ने पुलिस को देख के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने वो कमरा खुलवाया और शाहनवाज़ अमीर को पहले तो काबू किया और फिर शाहनवाज़ अमीर ने खुद ही जाके जो निशानदेही की कि जो है बॉडी है वो वहाँ पे बाथटब में पड़ी हुई है और उन्होंने सोफ़े के नीचे से वो डंबल निकाला जिसको वार से उन्होंने सारा को हलाक किया था। अगर आपको थोड़ा सा सारा का बैकग्राउंड बताएं तो सारा जो है जो उनकी फैमिली है वो पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन शहरी हैं, मतलब कि यहाँ से वो जा चुके हैं और कैनेडियन उनके पास नेशनलिटी हासिल थी और अभी तक जो उनकी जो वालिदैन उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मेरा ख्याल है अभी तक कोई ख़ास पेश रफ्त नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मामले के वायरल होने के बाद जो सारा थी उनके चाचा
जो कि कर्नल रिटायर्ड हैं, उनका नाम कोई इकरामुर रहीम बताया जा रहा है, वो पहुँचे पुलिस स्टेशन और उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि उनकी जो भतीजी है उनके कत्ल में सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर और उनकी अहलिया भी मुलव्वस हैं। और उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि आप इस केस की तफ्तीश के लिए जो है अयाज़ अमीर और उनकी अहलिया को भी गिरफ़्तार करें। उसी के पेश नज़र आज इस्लामाबाद पुलिस ने जब अदालत में शाहनवाज़ अमीर को पेश किया गया तो वहाँ पे जो डिमांड रखी वो ये थी कि आप इनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दें और दूसरा जो इनके वालिदैन हैं अयाज़ अमीर और उनकी अहलिया, उनका भी वारंट गिरफ़्तारी जारी करें। उसके बाद हुआ ये कि जज साहब ने 2 दिन की जो जिस्मानी रिमांड की सज़ा थी वो मंजूर कर ली और जो सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज़ अमीर और उनकी अहलिया के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए। नाज़रीन, मुझे नहीं पता कि ये को कैसा फ़ैसला है, क्योंकि देखें नॉर्मली होता इस तरह से है कि जब भी कोई भी शख्स कोई गुनाह कर बैठता है या कोई बहुत घटिया हरकत कर बैठता है तो लोग देखते हैं कि उसके गिरदोनवा में बड़ा नाम क्या है। आपने देखा होगा कि शाहनवाज़ अमीर 37 साल उनकी उम्र है, लेकिन जहाँ पे भी खबर चल रही है वो खबर इस तरह से चल रही है कि अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर, क्योंकि अयाज़ अमीर एक हाई प्रोफाइल जो पर्सनैलिटी है पाकिस्तान में, तो लोग बड़ा नाम इसलिए केस के साथ जोड़ देते हैं या जुड़वा देते हैं कि ताकि ये केस हाइप में रहे और क्या कहते हैं ये केस दब ना जाए। अब अगर आप देखें कि एक शख्स जो 37 साल उसकी उम्र है, उसके किसी भी फेल का जिम्मेदार उसका वालिद तो नहीं हो सकता, ख़ासतौर पे वो वालिद जो उस रात उस फार्म हाउस पे मौजूद ही नहीं है। बहरहाल उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं, देखते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी भी होती है या नहीं होती। मज़ीद अदालत में जो जज साहब थे उन्होंने शाहनवाज़ अमीर से पूछा कि आपको पता है कि आप पे 302 का जो है वो दफ़ात लगी हैं, और इस तरह की कुछ गुफ्तगू हुई अदालत में जो आज के दिन जब उन्हें शाहनवाज़ अमीर को अदालत में पेश किया गया। दूसरी तरफ उनके वकील का कहना ये था कि ये एक अंधा कत्ल है और ये इल्ज़ामात की हद तक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके वकील साहब किस दुनिया में रहते हैं। एक बॉडी बरामद हुई है और जिस शख्स पे इल्ज़ाम है वो ख़ुद बॉडी बरामद करवा रहा है और बता रहा है कि ये मामला पेश आया। दूसरी तरफ वकील साहब कह रहे हैं कि ये एक अंधा कत्ल है जिसका पता ही नहीं है कत्ल किसने किया है। वकील साहब की ये कहानी है और शाहनवाज़ ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया। अब देखें कोई भी शख्स जितनी मर्ज़ी को घिनौनी हरकत कर चुका हो, अब वो अपनी सेफ साइड करने के लिए कोई ना कोई एक कहानी जो है तैयार करता है। शाहनवाज़ ने भी एक कहानी बनाई हुई है। उसने कहानी ये बनाई है कि जो सारा हैं वो एक एजेंट थी, उन्हें लगा कि वो किसी गैर मुल्की एजेंडे पे यहाँ पे काम कर रही हैं और उन्होंने बताया कि सारा ने मेरी गर्दन को कई बार दबोचा और आखिरी जिस दिन ये वाक़या पेश आया सारा ने मेरी गर्दन को पकड़ा। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये मेरी गर्दन तोड़ देंगी, तो मैंने अपने बचाव में सेल्फ़ डिफेंस में उनको धक्का दिया जिससे वो जाके गिरी और वो दोबारा उठी और मेरे पे चार्ज करने वाली थी, तो मैंने एक डंबल पकड़ के उनके सर पे दे मारा और उसके बाद उनके सर से खून आने लग गया और मैं परेशान हो गया और मैंने उनकी बॉडी को उठाया और जाके बाथटब में रख दिया और उसके बाद पुलिस आ गई और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जो भी मामला था उसके बाद मेरी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आई। अभी तक ये वाक़या शाहनवाज़ जो हैं जिन्होंने ये पूरे वाक़े के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं वो इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बयानिया बना रहे हैं कि ये एक सेल्फ़ डिफेंस में की गई कार्रवाई थी। और दूसरी तरफ जो हालातों वाक़या जो वहाँ पे जो मौके के थे वो सब उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात हुई, शादी को अभी तक सिर्फ 3 माह हुए थे और अभी तक इनका निकाह तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। और जो खतून थी सारा, उनके वालिदैन को अभी तक पता ही नहीं था कि ये शादी हो गई भी है। और बताया जा रहा है कि जो सारा थी शाहनवाज़ अमीर की अहलिया जिनको ये इस वाक़े में जो है हलाक किया गया, उन्हें शाहनवाज़ की गुज़िश्ता जो 2 नाकाम शादी थी उनके बारे में भी नहीं पता था। तो ये सारा वाक़या था और क्या कहते हैं एक गाड़ी का तनाज़ा लेके और दूसरा जो सारा के पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा था उसको लेके ये तनाज़ा शुरू हुआ और उसका इख्तिताम इस तरह से हुआ कि उन्होंने डंबल के वार से पहले उसको बेहोश किया और फिर उसकी बॉडी को उठा के एक बाथ टब में रख दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि बाथ टब का साथ उन्होंने पानी खोल दिया जिसकी वजह से जो पानी है उनके लंग्स में जाता रहा और जो उनकी मौत की वजह बना। अभी तक इस पूरे वाक़े में ये अपडेट है और ये अदालत में मामला पेश आया। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो अपडेट्स हुई वो हमने आप तक पेश की। और भी मज़ीद जो भी इस वाक़े पे अपडेट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।